जय श्री राम। कल एक मित्र ने मुझसे पूछा फ़ोन में कि महाराज जी, जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए हो और उसके आ जाने पर हमें अन्य किसी वस्तु की ज़रूरत ना हो। तो हमने कहा कि मित्र, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो वस्तु है वह कहलाती है धर्म। अगर आपके जीवन में धर्म है तो आपको अन्य किसी वस्तुओं की ज़रूरत नहीं है, और वही धर्म आपके भी काम में आएगा और वही धर्म आपके संतानों के भी काम में आएगा। तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि ये कैसे संभव? हालांकि वो धर्म के बारे में जानते हैं कि धर्म का अर्थ अच्छे कर्म करना है, तो उन्होंने कहा ये कैसे काम में आएगा? तो हमने कहा बिल्कुल काम में आता है। इसका छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं कि आपकी संतान को आप कितनी अच्छी शिक्षा दे देंगे, कितना अच्छा उनको आप नौकरी या धन सब कुछ प्रदान कर देंगे, मगर उनको रहना इसी संसार में है, और आपके द्वारा किया गया धर्म वह आपके बच्चों की भी रक्षा करेगा। अब कैसे? मान लीजिए कि आपने अपने बच्चों को धन कमा करके बहुत दे दिया, आपने दुनिया भर का धन कमा करके दे दिया, लेकिन उस धन की रक्षा में स्वयं असमर्थ होगा। अगर 4 लुटेरे उसके घर में आकर के उसके धन को छीनने लगे और उसके पास धर्म नहीं है, तो जो उसके पड़ोसी हैं उसके पास या उसको बचाने के लिए कभी नहीं आएंगे। उन्हें लगेगा जाने दो, यह तो समाज से इसने कभी कोई संबंध रखा नहीं, कभी इसने धर्म का पालन किया नहीं, अतः मरने दो, लुटने दो, हमें क्या करना। इसने हमेशा जीवन में धन को महत्व दिया, वह धन चला जाएगा। अगर धर्म हमारे साथ है और हम बीमार होते हैं तो उस समय हमारे पास धन तो बहुत है, लेकिन हमें हॉस्पिटल ले जाने के लिए या दवा खाने ले जाने के लिए या हमारी मदद के लिए उस समय हमारा धर्म ही हमारे साथ खड़ा होगा। हमारे भाई, हमारा परिवार, हमारे माता पिता, जो भी ये लोग खड़े होंगे, जब हम धर्म के साथ रहेंगे तभी यह जो धर्म रूपी लोग हैं तभी हमारी मदद करेंगे। अन्यथा क्यों मदद करेंगे? भाई तुम्हारे पास धन है, तुमने तुम्हारे जीवन में धन को महत्व दिया है, अब उसी धन को बोलो कि भाई धन तुमको स्वयं उठा करके और हॉस्पिटल लेके जाए। धर्म ही एक ऐसा सबसे महत्वपूर्ण हमारी कमाई है जिसको अगर हम कमा लेते हैं तो हमें जीवन में अन्य वस्तुओं की कोई ज़रूरत नहीं है। और यकीन मानिए, अगर हम धर्म को कमा लेते हैं तो हम अमर भी हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि धर्म आपको कैसे अमर कर सकता है? स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म ही कमाया था, जिससे आज भी आपको और हमारे हृदय में वो अमर है, और आने वाली पीढ़ियां जो हैं उनको हमेशा याद करेंगे। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ने धर्म को ही कमाया था, धर्म को ही अपनाया था, जिससे वह आज भी अजर और अमर है, और जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक वह अमर ही रहेंगे। अमर का अर्थ यह शरीर नहीं है। स्वयं ब्रह्मा जी की सृष्टि का एक नियम है कि हमने प्रकृति के माध्यम से जो पंच तत्वों का शरीर ग्रहण किया है उसे हमें प्रकृति को वापस करना होगा। लेकिन अमरता का अर्थ है आपकी ख्याति कभी ना मरे, और आपकी ख्याति तभी नहीं मरेगी जब आप धर्म के साथ होंगे। जय श्री राम।